क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, ये तो रिलीफ देने आए थे। सर कहने के लिए बचा क्या, आप मुझे बताएं। इस मुल्क में वो सूरत हाल है जो इससे पहले कभी देखी ही नहीं है। ये क्या मुसलमान कंट्री है यार, इस पे जो मुसल्लत किए गए हम पे। आपको पता है कि हुकूमत बनी कैसे है, फॉर्म 47 के जरिए ये लोग आए और आके तो वो तबाही कर रहे हैं। ये लोग चोर हैं, ये किसी को क्या रिलीफ देंगे, दे सकते हैं? ये किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। इनका अपना प्रोटोकॉल उससे बढ़ गया, हुकूमत में आने से कम हुआ है, नहीं हुआ। मैं सारी कौम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत हो गया, अब निकले रोडों पे, अपना हक ले। इमरान खान के लिए निकले, वो एक ऐसा बंदा था जो आया इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करता रहा। आज वो उसको क्या मुकाम मिला? अवाम ने इसके लिए क्या किया? निकली अवाम? नहीं निकली अवाम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया जी, इकट्ठा 10 रुपये। दावे तो किए जा रहे थे कि बहुत रिलीफ मिलेगा। ये 10 रुपये रिलीफ ही मिली है ना हमें, ठीक है, ये 10 रुपये रिलीफ मिली है। हम इमरजेंसी में आए हैं, मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो पेट्रोल हमारी गाड़ी में ख़त्म हो रहा है। सर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? सर ये अब क्या कह सकते हैं, जिन लोगों ने अब डबो दिया डबोए में, अब क्या करें। सर ये तो जो बेहतरी के दावे थे, अवाम को रिलीफ देना था जो, सर वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो रिलीफ उन्होंने सिर्फ अपने लिए मांगे, हमारे लिए नहीं। कहेंगे आप? बस ज्यादती हो रही है, क्या इसमें हर बढ़ाए जा रहे हैं। तो जो रिलीफ देना था, बेहतरी करनी थी भाई, पाकिस्तान को खुशहाल बनाना था, गरीब को ऊपर उठाना था, गरीब को रिलीफ देना था, वो सब क्या था? ये सर ये गरीब को रिलीफ नहीं दे रहे, ये यतीम और गरीब बना रहे हैं और ये हमारे ये थैले बांट रहे हैं ना जौन सी हमारी हुकूमत। इनको तो चाहिए ना कि लोगों को बिजनेस की तरफ लेकर आए, कारोबार की तरफ लेकर आए, लोगों का ऐसा सिस्टम बनाए। इन्होंने फ़कीर बना दिया कि लाइनों में लगते रहो और लंगर खाते रहो और तुम पलते रहो। ठीक है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का ना। इन्होंने कुछ नहीं, रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलना। ये बस अवाम जौन सी है ना अपने हाल पे है, मर जाएगा कुछ ना कुछ। ये फ़लस्तीन वाला हाल होगा हमारा, वहाँ पे तो बमबारी से मर रहे हैं, यहाँ पे लोग भूख से मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज एक दफ़ा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये इजाफा किया गया है। रमज़ान के महीने में इन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन आज मैं कुछ लोगों से भी इल्तिजा करूंगा। सबसे पहले बताता हूं कि इन्होंने हुकूमत में आने से पहले ये दावे किए थे ये अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम को बिजली माफ़ करेंगे, अवाम को बहुत सा रिलीफ देंगे। इन्होंने बहुत से दावे किए थे, लेकिन इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है, पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, वो भी आपको बताता हूँ। आज पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया है। वो दावे कहाँ गए? वो जो आपने कहा था कि अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो सब क्या था? वो अवाम को फुद्दू बना रहे थे। एक्चुअल में ये खुद चोर है। ये चोरी की हुकूमत के ज़रिए, ये चोरी के वोटों के ज़रिए, फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत में आके बैठे हैं, हुकूमत में आके बैठे हैं और इन्होंने अवाम के साथ यही करना है। पंजाब में क्या होता है? पंजाब में उज़्मा करदार अपनी औरतों पर तशद्दुद करवाती हैं। पंजाब में पंजाब पुलिस के एहलकार को सड़क पर खड़े करके माफिया मंगवाई जाती हैं। पंजाब में आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। पंजाब में एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में अलीम खां को हज़ारों कनाल ज़मीन दी जाती है। पंजाब में टिकटॉकें बनाई जा रही हैं। पंजाब में ये खुद तो हेलीकॉप्टर पर बैठकर सफ़र करती हैं। इन्हें आवाम का नहीं ख्याल। जो सुबह निकलते हैं शाम को घर के लिए कमा कर लेकर जाते हैं, जो सुबह निकलते हैं मजदूरी करते हैं, शाम को घर के लिए कमा कर लेके जाते हैं। इन्होंने आवाम के साथ जो जुल्म किया है, अब आप ये देख सकते हैं, अब पेट्रोल जो पंप है उसे बंद किया जा रहा है। पेट्रोल पंप को इसी वजह से बंद किया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया है। अब ये पेट्रोल पंप को बंद करेंगे, अब क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, अब ये मुनाफा कमाएंगे। अवाम से ये मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ, इनका कसूर नहीं है, कसूर आप सबका है। आप अब इस लाइन में लगेंगे, आप पेट्रोल डलवाने के लिए लाइनों में लगेंगे, लेकिन आप अपना हक लेने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप अपना हक नहीं मांगेंगे, आप अपनी जुबान पर ताला लगाए रखेंगे। आपने अब अपना हक मांगना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करता हूँ, अपना हक मांगने के लिए बाहर निकलिएगा। ये तो चलता रहेगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, पेट्रोल पंप तो बंद होते रहेंगे। आप देखें, ये मेरे सामने पेट्रोल पंप को बंद किया जा रहा है। अब ये बहाना लगाएंगे कि इनके पास स्टॉक नहीं है। इनका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। क्यों? क्योंकि आपके वोटों पे जुल्म किया गया, आपके मैंडेट पे डाका डाला गया, और आपके मैंडेट पे डाका डालने के बाद अब आप लोग खामोश हैं,
आपको अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना होगा। एक शख्स जो आपकी बात करता था, एक शख्स जो अवाम को हकूक देने की बात करता था, एक शख्स जिसने कोरोना में लोगों को रिलीफ दिया, एक शख्स जिसने अवाम को बहुत सी सहूलियात दी, सेहत कार्ड दिया, अवाम को सस्ता पेट्रोल दिया, आज वो शख्स अडयाला जेल में कैद है। आपने उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। आप ना करें, आप अपने लिए आवाज़ बुलंद करें। आप अपना हक लेने के लिए बाहर निकले। इकबाल ने कहा है, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। जब तक आप अपने लिए बाहर नहीं निकलेंगे आपको हक नहीं मिलेगा, आप खामोश रहेंगे। आप ये देख सकते हैं, आप पीछे लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। खुदारा लाइनों में लगना छोड़ दें। आपने इस मुल्क के 75 साल आप लाइनों में लगे हैं। आप हर जगह लाइनों में लगे हैं। आप लाइनों में लगना छोड़ दें। अब आप अपना हक लेने के लिए बोलें, अपना हक लेने के लिए बाहर निकलें। आप ये मनाजर देख सकते हैं, पेट्रोल की कीमत में आज 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 नहीं, 10 रुपये इजाफा किया गया। आज ये पहला टीजर जारी किया उन्होंने। अब ये पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करेंगे, मजीद आप पर बोझ डालेंगे। जो लोग यहाँ आसानी से जो लोग यहाँ मेहनत कश हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो उन लोगों को खुदकशी करने पर मजबूर करेंगे। आपने देखा है बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। और आज जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, आज ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों में इजाफा होगा, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। और अवाम को आटे के थैले के पीछे इन्होंने लगाया, अवाम को उस गंदे आटे के थैले के पीछे लगा दिया। अब अवाम को सोचना है कि आपने इसी तरह लाइनों में लगना है या आपने अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना है। ये अब अवाम को सोचना है। इधर जाएंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए पहुँचते हैं। लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। आज 10 रुपये तकरीबन पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग अब लाइनों में लगेंगे। लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत नए काम किए भाईजान। हाँ? बहुत नए काम किया। क्या इसी तरह होना चाहिए? यही डिजर्व करती है आवाम। इसी से ज्यादा होना चाहिए, 50 रुपए बढ़ना चाहिए था। 50 रुपये बढ़ना चाहिए, हाँ ना, ताकि आवाम लाइनों में लगे, अपना हक लेने के लिए बाहर ना निकले। तो और यहाँ पे हो क्या रहा है? ठीक है, देखिए जी, वो कह रहे हैं बहुत नेक काम हुआ है। आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मजीद लोगों से बात करते हैं। एक नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, ये तो रिलीफ देने आए थे। सर कहने के लिए बचा क्या, आप मुझे बताएं। इस मुल्क में वो सूरत हाल है जो इससे पहले कभी देखी ही नहीं है। ये क्या मुसलमान कंट्री है यार? इस पे जो मुसल्लत किए गए हम पे, आपको पता है कि हुकूमत बनी कैसे है? फॉर्म 47 के जरिए ये लोग आए और आके तो वो तो वही कर रहे हैं। ये लोग चोर हैं। ये किसी को क्या रिलीफ देंगे? दे सकते हैं? ये किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। इनका अपना प्रोटोकॉल उससे बढ़ गया, हुकूमत में आने से कम हुआ है? नहीं हुआ। मैं सारी कौम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत हो गया, अब निकले रोडों पे, अपना हक ले। इमरान खान के लिए निकले। वो एक ऐसा बंदा था जो आया इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करता रहा। आज वो उसको क्या मुकाम मिला? अवाम ने इसके लिए क्या किया? निकली अवाम? नहीं निकली अवाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। जी जी, इकट्ठा 10 रुपये। दावे तो किए जा रहे थे कि बहुत रिलीफ मिलेगा। ये 10 रुपये रिलीफ ही मिली है ना हमें। ठीक है, ये 10 रुपये रिलीफ मिली है। हम इमरजेंसी में आए हैं, मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो पेट्रोल हमारी गाड़ी में ख़त्म हो रहा है, तो कहाँ से हम पेट्रोल लेंगे? पानी से गाड़ी नहीं चलती। ये देखो मैं अकेला बैठ गया हुआ है। मरीज हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में आए हैं इमरजेंसी और इन्होंने आगे ये बैरियर लगा दिए हैं जी। यहाँ कहा कि इन्होंने मुनाफा कमाना है कि पेट्रोल हमें मिल जाएगा, लेकिन हम कहाँ से पेट्रोल लेंगे? ये गाड़ी कोई पानी पे नहीं चलेगी ना, तो पेट्रोल हमारा 12 हो गए हैं, 12 हो गए हैं। खोल दें, अब कर दें रेट अपडेट। हाँ अब खोल दें तो चलो, जो भी 10 रुपये फालतू ले लें। अच्छा, वो कह रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं जी। वो नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे? 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। सर ये देखें ना, अब ये इतनी आवाम जो यहाँ पे बेचारी परेशान है, वो हमारी तनख्वाह में तो इजाफा नहीं हुआ, पेट्रोल में इजाफा हो गया। ठीक है, उसकी वजह से अब जितनी भी आवाम यहाँ पे जलील हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई बंदा नहीं है, कोई ना पूछने वाला है ना कुछ करने वाला है। ये हुकूमत जो आई है फॉर्म 47 वाली, ये तो दावे करते थे कि कुछ बेहतरी करेंगे,
रिलीफ देंगे। और हमने बड़ी उम्मीद रखी थी कि हमें कोई रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह, बट कुछ ऐसा मिला नहीं, नज़र नहीं आया कुछ भी। बाप के सामने आपके सामने लोग कैसे परेशान हैं और कुछ इसका कोई समझ कुछ नज़र नहीं आया। देखें जी, पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। एक्चुअली में ये पेट्रोल बम है जो आवाम पे गिराए जा रहे हैं। यहाँ लोगों से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? सर जी अब क्या कह सकते हैं, जिन लोगों ने अब डबो दिया डबोए में, अब क्या करें। सर, ये तो जो बेहतरी के दावे थे, आवाम को रिलीफ देना था जो। सर वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो रिलीफ उन्होंने सिर्फ अपने लिए मांगे, हमारे लिए नहीं। आपके लिए कुछ नहीं है? हमारे लिए क्या, अगर होता तो हम क्या कर सकते हैं इधर, बताएं। हाँ जी, नौजवान सलाम अलैकुम। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखें जी, इस टाइम मैं यहाँ एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो गया है। जहाँ लोग लाइनों में लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर से वही बात है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइनों में ना लगें, बराए मेहरबानी अपने हक के लिए निकलें, अपना हक लेने के लिए निकलें, अपने लिए निकलें। अगर आप इस पाकिस्तान के लिए या किसी के लिए नहीं निकल सकते तो कम से कम अपने लिए ज़रूर निकलें। बाकी यहाँ कुछ नौजवान हैं, इन नौजवानों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। भाई जी, ये देखें जी, ये नौजवान सलाम अलैकुम, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? बस कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे जो है हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं, कोई कमी तो नज़र नहीं आ रही। वो कह रहे हैं बस कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आगे जाते हैं जी, इन साहिब से भी बात करते हैं। सर सलाम अलैकुम, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? बस ज्यादती हो रही है, क्या इसमें हर बढ़ाए जा रहे हैं। तो जो रिलीफ देना था, बेहतरी करनी थी भाई, पाकिस्तान को खुशहाल बनाना था, गरीब को ऊपर उठाना था, गरीब को रिलीफ देना था, वो सब क्या था? ये सर, ये गरीब को रिलीफ नहीं दे रहे, ये यतीम और गरीब बना रहे हैं, और ये हमारे ये थैले बांट रहे हैं ना जो उनसी हमारी हुकूमत। इनको तो चाहिए ना कि लोगों को बिजनेस की तरफ लेकर आए, कारोबार की तरफ लेकर आए, लोगों का ऐसा सिस्टम बनाए। इन्होंने फ़कीर बना दिया कि लाइनों में लगते रहो और लंगर खाते रहो और तुम पलते रहो। ठीक है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का ना। इन्होंने कुछ नहीं, रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलना। ये बस अवाम जो सी है ना अपने हाल पे है, मर जाएगा कुछ ना कुछ। ये फ़लस्तीन वाला हाल होगा हमारा, वहाँ पे तो बमबारी से मर रहे हैं, यहाँ पे लोग भूख से मर जाएंगे। ठीक है सर, अब मेहनत मजदूरी करते हैं आप। अब ये महंगा हुआ, अब देखो ना कितनी मुसीबत है। पेट्रोल कितनी मुश्किलात होती है, सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो रही है। सर ये अभी गाड़ी लेकर आए हैं ना, ये हमारा रेंट अभी हमने गुजर खान जाना है, ठीक हो गया जी। ये 8,000 रुपये में हमारे पास बुकिंग के साथ जा रही है गाड़ी। अब ये 10 रुपये बढ़ा है, ये ड्राइवर आदमी परेशान हो गए कि अभी मैंने क्या करना है। अब 10 रुपये के बजाय अगले चक्कर हमें 10,000 में लेकर जानी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? हमने भी जो चीज़ हमने कल 100 रुपये की सेल करनी, हमने 120 रुपये के ऊपर लगाएंगे, मजबूरी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें जी, आप देख सकते हैं पेट्रोल की प्राइस को अपडेट कर दिया गया है, लोग पेट्रोल डलवाना शुरू हो गया है, जो लाइन है वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी, थोड़ी देर लाइन लगेगी, पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाएगा, जब प्राइस अपडेट कर दी जाएगी, जब 12 बज जाएंगे उसके बाद लोग जाएंगे पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन खामोश रहेंगे। ये इस पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तानियों जागो, अपने लिए जागो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।